आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रमेय जो अभी तक हम लोग ने क्या किया था, पढ़ा था क्वेश्चन को। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रमेय हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी सहायता से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे सदिश में। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण प्रमेय क्या है। महत्वपूर्ण प्रमेय यह है कि माना दो सदिश लैम्डा वेक्टर ओए तथा म्यू वेक्टर ओबी दो सदिशों है तो इनका परिणामी क्या होता है, लैम्डा प्लस म्यू वेक्टर ओसी होगा। क्या होगा? लैम्डा प्लस म्यू ब्रैकेट बंद वेक्टर ओसी होगा। ठीक है, जहां बिंदु सी रेखाखंड AB को म्यू संबंधी लैम्डा के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। ठीक है, अंतः विभाजन करता है, यानी कि हमारा क्या आना चाहिए परिणामी इसका कि लैम्डा वेक्टर ओ ए प्लस हमें प्रूफ क्या करना है, म्यू वेक्टर ओ बी इक्वल टू कितना, लैम्डा प्लस म्यू वेक्टर ओ सी। ठीक है, यही प्रूफ करके दिखाना है, या इसके थ्रू क्या होता है, यही प्रमेय का आशय है। ठीक है, देखिए ये प्रमेय प्रूफ हम करवाएंगे, इसलिए करवाएंगे क्योंकि ये इसका प्रूफ 2-3 बार क्या किया है, पेपर में पूछ चुका है। आपको इसका पेपर में पूछ सकता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसीलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक रेखाखंड ए बी ले लीजिए। एक रेखाखंड हम क्या ले लेते हैं, ए बी। ये ए है और ये बी है। ठीक, ये रेखाखंड ए बी ले लिए। जो एक बिंदु है सी, इसको क्या करता है, म्यू रेशियो लैम्डा के अनुपात में क्या करता है, म्यू रेशियो लैम्डा के अनुपात में विभाजित करता है। और एक बिंदु ले लेते हैं ओ, जहाँ कोई मूल बिंदु है, इसके सापेक्ष सदिश ले लेंगे ओ ए और ओ बी, इसीलिए हम ओ सी को भी मिला लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ये बताइए, सबसे पहली बात हमें ओ बी लेना है और ओ सी लेना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, चूंकि त्रिभुज में एक त्रिभुज बना दीजिए, आप ए से बी की तरफ भी दिशा ले सकते हैं इसकी। ठीक है, आप ए से बी की तरफ दिशा लेंगे, मान लीजिए ये दिशा इसे हो जाएगी, ए से बी की तरफ, तो ठीक इसकी दिशा कितनी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसकी दिशा, दो त्रिभुज लेंगे तो इसकी दिशा ऐसे है। ठीक, फिर यहाँ से एक बिंदु हो गया ना, ये सी से बी हो जाएगा, ये सी से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सी से बी हो जाएगा। ओके, ऐसे ना, तो इसको हम करेंगे हल। देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए सी में क्या हो जाएगा, आप देखिए कि ये दोनों सदिश क्या है, एक समान है ना, है कि नहीं। वेक्टर ओ सी बराबर देखिए वेक्टर ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी है ना, तो दोनों का भी योगफल होगा ना, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी होगा कि नहीं बाबू, वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए सी, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं सेम है और इसकी दिशा परिणामी है, ये है कि नहीं है, इसका हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है,
अब क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज ओ बी सी में, आप इसमें देख लीजिए क्या है, इसमें दिशा क्या है, इसकी परिणामी क्या हो जाएगी, ओ बी हो जा रही है ना, इसकी परिणामी क्या हो जा रही है, ओ बी हो जा रही है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ओ बी वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी बी, क्या हो जाएगा, वेक्टर सी बी, यही ना होगा, वेक्टर सी बी हो जाएगा। ओके, हमें क्या चाहिए, ओ सी का मान निकालना है, यही ना, ओ बी का और ओ सी का। देखिए यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे म्यू ओ बी है ना, क्या है, म्यू ओ बी, यहाँ पे क्या है, लैम्डा ओ ए है। तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 में, समीकरण 1 में लैम्डा तथा समीकरण 2 में म्यू से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, लैम्डा ओ सी, वेक्टर लैम्डा ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, वेक्टर ओ ए, लैम्डा वेक्टर ओ ए प्लस लैम्डा वेक्टर ए सी, लैम्डा वेक्टर ए सी हो जाएगा ना। देखिए ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए सी हो गया ना ये, अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 बना लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा, ये म्यू से गुणा करेंगे तो लैम्डा, ऐसी बात है यहाँ पे हमें ओ सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ओ सी, वेक्टर ओ सी बराबर हो जाएगा, वेक्टर ओ सी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर सी बी, ठीक है ना, इसको आप 2 बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ओ सी को एक साइड निकाल कर लाना है ना, तो ओ सी को एक साइड निकाल कर लाएंगे, उसी के लिए हमें क्या किया है, ओ सी को साइड में रख दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, म्यू वेक्टर ओ सी, म्यू वेक्टर ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू वेक्टर ओ बी प्लस म्यू माइनस वेक्टर सी बी। ओके, हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका समीकरण, इसको 4 बना लीजिए, ठीक है ना, समीकरण 4 बनाइए। अब समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं तो दोनों इधर जुड़ जाएगा ना, तो लैम्डा वेक्टर ओ सी प्लस म्यू वेक्टर ओ सी इक्वल टू, देखिए पहले वाला समीकरण का लिखिए, लैम्डा वेक्टर ओ ए प्लस लैम्डा वेक्टर ए सी, लैम्डा वेक्टर ए सी प्लस म्यू वेक्टर ओ बी माइनस सी बी वेक्टर हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा, लैम्डा वेक्टर ओ ए प्लस म्यू को रखिए, म्यू वेक्टर ओ बी प्लस लैम्डा वेक्टर ए सी। देखिए इसकी दिशा हम क्या कर दे रहे हैं बाबू, चेंज कर दे रहे हैं, ये प्लस माइनस है ना, तो प्लस में कर दे रहे हैं, बी से सी की तरफ कर दे रहे हैं। म्यू यहाँ पे छूट गया है, म्यू क्या छूटा था, ऐसी है ना, ऐसे लिख दिया, म्यू सी से बी की तरफ था, ठीक है ना, प्लस कर दे रहे हैं, बी से सी की तरफ कर दे रहे हैं, म्यू वेक्टर बी सी, ठीक है ना। जानते हैं आप लोग कि जब दिशाएं चेंज होती हैं तो क्या हो जाता है, आपका बदल जाता है चिन्ह ना। जब सी से बी की तरफ था, अगर बी से सी की तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ओके,
अब यहाँ देखिए इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ओ सी कॉमन कर देंगे तो क्या बनेगा, लेमडा प्लस म्यू वेक्टर ओ सी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका कि लेमडा प्लस म्यू वेक्टर ओ सी। ठीक है, लेमडा वेक्टर ओ ए प्लस म्यू वेक्टर ओ बी। ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है ए से सी की तरफ दिशा है, फिर बी से सी की तरफ। अब दो विपरीत दिशाओं वाले सदिशों को जोड़ने पर उनका योगफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी दिशा ए से सी की तरफ है और इसका बी से सी, दो विपरीत सदिश एक दूसरे से मिलेंगे तो उनका योगफल क्या होता है, 0 हो जाता है। इसलिए हम इसको पूरा 0 लिख देंगे। इसलिए हमारा क्या होगा, रिजल्ट यही आएगा। हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हुआ ना प्रूफ। यानी इसी तरीके से हमने क्या किया, इस थियरम को प्रूव कर दिया। और ये थियरम जो है, इसी थियरम पे यदि ये कह दिया जाए कि जो सी है ए बी को 2 बराबर अनुपातों में बांटती है, अगर यहाँ पे ही एक और इसका उप प्रमेय बता दे रहा हूँ, बाकी सबको उसको भी ऐसे सिद्ध करना पड़ेगा। अगर पूछ देगा, कह देगा कि यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, तब लेमडा ये म्यू रेशियो लेमडा इक्वल टू क्या, 1:1। यानी कि लेमडा और म्यू का मान क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 वेक्टर ओ सी इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही ना होगा, वेक्टर ओ ए प्लस 1 इंटू वेक्टर ओ बी। तो क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर ओ सी इक्वल टू कितना, ये 2 हो जाएगा। 2 ओ सी बराबर क्या, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी। ठीक है ना। अर्थात क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी इक्वल टू कितना, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी अपान में कितना, 2। एक ये भी हो गया कि नहीं हो गया, ये भी थ्योरम हो गया ना। यानी इन्हीं प्रमेय पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे आधारित हम 2 पार्ट बनाएंगे। ठीक, 13 और 14 माने 2 पार्ट बनाएंगे। 2 पार्टों में हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग 13 पार्ट में पढ़ेंगे। ये जो पार्ट चल रहा है वो 13 है। इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज, ये जो रिलेटेड है पूरे त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चनों को इसमें किया जाएगा। और एक जो 14 पार्ट बनाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, समांतर यानी कि चतुर्भुज से संबंधित, समांतर चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज से संबंधित सारी समस्याओं का क्या करेंगे, इस फार्मूले की सहायता से प्रूफ करेंगे। ठीक है, और देखिए अब ये भी मत गड़बड़ गया। देखिए क्या होता है, इस प्रमेय इस थ्योरम को हम लोग लेमडा -1 थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमडा माइनस म्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस थ्योरम के नाम से जानते हैं, लेमडा माइनस म्यू थ्योरम के नाम से। अगर आपसे पूछ देगा कि सीध कीजिए कि लेमडा माइनस म्यू थ्योरम, तो क्या प्रूव करेंगे, यही लेमडा माइनस म्यू थ्योरम है। ठीक है, ओके, नोट करिए इसको। देखिए हम अभी जो हम लोग प्रमेय पढ़े हैं उस प्रमेय पे क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी का मध्य बिंदु ई है तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू 2 वेक्टर बी ई होगा, या वेक्टर बी ई इक्वल टू 1/2 वेक्टर बी ए प्लस बी सी होगा। दोनों का मतलब एक ही है। दोनों को प्रूफ करने के लिए हम एक ही फार्मूला का, एक ही विधि का यूज करेंगे। यानी कि इसको इधर भेज देंगे तो ये वाला आ जाएगा। यानी दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बात एक ही है, दोनों को एक ही चीज़ से प्रूफ करना है। हम एक क्वेश्चन कराएंगे और 2 को इधर भेज देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि हमें इसके लिए अलग से करना पड़ेगा। ठीक, हम ऐसे ही परीक्षा में पूछेगा तो आपको इसमें से कोई एक ही पूछेगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज ए बी सी बना लिए। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी बना लिए, जो कि ए सी का मध्य बिंदु क्या है आपका,
AC का जो मध्य बिंदु है E है, ठीक है, AC का मध्य बिंदु E है। तो हमें देखिए पहले यहाँ पे दिया क्या है, BA, क्या दिया है, BA ना, तो B से A की तरफ दिशा मिला लीजिए। फिर BC दिया है तो B से C की तरफ दिखा दीजिए। फिर BE दिया है ना, तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए रह गई बात ये कि आपका कहना क्या है, A से C है ना, A से C, AC का मध्य बिंदु है ना, तो इसका ऐसे दिशा ले लीजिए, ठीक है, A से C। चूंकि यह देखिए यहाँ पे ऐसे दिशा है ना, अगर आपको हमें C से एक दो त्रिभुज आता है, देखिए दोनों दिशा ऐसे है ना, तो इसकी दिशा क्या होगी, ऐसे भी ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है, इसी भी ले सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे त्रिभुज क्या लेना हमें, चूंकि त्रिभुज ABE में क्या करेंगे, जैसे हमने थ्योरम को प्रूफ किया था उसी तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, करेंगे। देखिए क्या है, बी में कितना हो जाएगा, वेक्टर दिशाएं देखिए AB और B अलग है ना, वेक्टर BE इक्वल टू वेक्टर BE इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, वेक्टर BE इक्वल टू वेक्टर BA प्लस वेक्टर AE। ये नहीं होगा, जिधर दिशा होगा उधर ही दिशा दिखाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे और क्या करेंगे, फिर त्रिभुज BCE में। अब देखिए हमारा परिणामी क्या होगा, इन दोनों की दिशाएं सेम है, इसका परिणामी लिखा, ये परिणामी होगी, अर्थात BC बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर BC बराबर BE प्लस EC, ये ना है, ठीक है, दो वेक्टर हो गया। चूंकि हमें BE को एक साइड में रखना है तो BE को इधर निकालिए, BE वेक्टर BE इक्वल टू क्या, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, वेक्टर BC माइनस EC, वेक्टर EC ना। और देखिए ये माइनस है ना चिन्ह, तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी दिशा चेंज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA, ठीक है ना, वेक्टर BE, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा, जोड़ेंगे वेक्टर BE प्लस वेक्टर BE, ठीक है, इक्वल टू वेक्टर BA, ठीक है ना, इसी को समीकरण 2 बना लीजिएगा, ठीक है ना, वेक्टर BA प्लस वेक्टर AE प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA, ठीक है, CA बोला हम, CE ना, CE है, ठीक है ना, ये CA नहीं होगा, CE होगा, ठीक है ना, इसकी दिशा से करेंगे तो CE ना होगा, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए वेक्टर BA प्लस वेक्टर BC ना, BC प्लस वेक्टर AE प्लस वेक्टर CE, क्या हो जाएगा, देखिए दोनों सदिश क्या हैं, सेम अनुपात बराबर है, या दोनों सदिशों की दिशा देखिए, एक की A से इधर है और इसकी किधर है, इधर दिखा रहा है, C से E की तरफ, तो दोनों सदिशों को जोड़ेंगे जिसकी दिशा क्या है, विपरीत होती हैं, उनका योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तथा इसको क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे, वेक्टर BE, इसको लिख दीजिएगा 2BE, 2 वेक्टर BE, ठीक है, इसको लिख देंगे 2 वेक्टर BE इक्वल टू वेक्टर BA प्लस वेक्टर BC, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो जाएंगे, सदिश हो जाएंगे, ओके। हमारा प्रूफ हो गया। अगर इसको हम 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा वाला प्रूफ हो जाएगा ना। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ओके।
नोट करिए।